दृष्टि से ज्योतिषी धर्म शास्त्रियों की दृष्टि से विधि सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, इसलिए वो हो रहा। नवमी की भी बात जहाँ तक कुछ लोगों का कथन है तो नवमी में वो मुहूर्त, उसमें मृत्यु बाण का योग आ जाता है, तो नवमी में प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता। और राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ के अनुसार लगभग 2028 तक जो रामायणों में इस चीज का उल्लेख आता है कि इतनी दूरी पर, और जब ये खुदाई आदि का कार्यक्रम हुआ तो जहाँ बोरिंग हुआ वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन जो कुबेर का स्थान है जब वहाँ खुदाई हुई कुबेर की मूर्ति मिली। जहाँ अन्नपूर्णा है वहाँ भी बहुत से ऐसे प्रतीक चिन्ह, अभी जो मंदिर के निर्माण आदि का कार्य प्रारंभ हुआ और लगभग 80-90% मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया है। सबकी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, और ऐसा जीवन में हमारे पूर्वज लोग चाहते थे कि हो जाए, जिसमें अवैधनाथ गोरक्षा पीठ, दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र दास परमहंस, पुरी शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और देवरहा बाबा दिग्विजयनाथ जैसे महाविभूतियों ने उस समय, और कलेक्टर, मेयर और उस समय जो जज थे पांडे, इन लोगों के सहमति से और हनुमान जी की कृपा से भगवान राम वहाँ प्रकट हुए थे। और कोई ऐसा शास्त्र या इतिहास नहीं है जो राम को इनकार कर दे। राम के राज्य में एक कुत्ते को भी न्याय मिला। जब एक साधु ने उनको डंडा मारा और वो दरबार में गया, मंत्रियों ने रोका, सैनिकों ने कहा नहीं, मैं राजा से अपनी बात कहूँगा। राम के सामने उन्होंने कहा, उनको पंडित को बुलाया गया जिन्होंने डंडा मारा था। कहे भाई इनको क्यों मारे बेगुनाह को? उन्होंने कहा मेरे को क्रोध था, मेरे घर में झगड़ा हो गया था, उस क्रोध से मैंने इनको मार दिया, जो आप दंड देंगे मेरे को स्वीकार है। राम जी ने कुत्ते से कहा आप ये बताओ इनको दंड क्या दिया जाए? तो कुत्ता ने उस समय कहा था कि इनको महंत बना दिया जाए, कलिंजर, जो एक उधर चित्रकूट के पास है। तो जनता ने क्वेश्चन किया कि तो उनका पुरस्कार हुआ, दंड नहीं हुआ। तो उस कुत्ते ने कहा कि मैं भी पूर्व जन्म में महंत था, जो पैसा आता था मंदिर का समाज के लिए, जनता के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, उसको मैंने खाया। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ या अशुभ कर्म करने से जीव को भोगना पड़ता है। परिणामतः मैं कुत्ता बना और भगवान ने उनको भी न्याय दिया। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह से राम मंदिर का ये स्थापना की जा रही है, राजनीतिकरण की राजनीति इसमें जो दिख रही है, ऑपोजिशन कह रहा है ये पूरा पॉलिटिकल गिमिक है, एक नाटक है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनकी बुद्धि विकृति का परिचायक है। जो ऐसे बोल रहे हैं उनको मानसिक तौर पर इलाज की जरूरत है, उनका मेडिकल की जरूरत है। राम कभी राजनीति के शिखर नहीं रहे हैं। राम हमारी आस्था है, राम हमारी श्रद्धा है, और राम हमारी भक्ति है, और राम हमारे जन जन में व्याप्त हैं। महात्मा गांधी का भी सपना था राम राज्य का। तो ये राम मंदिर की 22 तारीख की स्थापना राम राज्य की एक तरह से स्थापना का आधार है, जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। और उन अंत समय में भी उनकी समाधि में हे राम लिखा है। भारत के संविधान में एक पेज में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का चित्र है। इसलिए राम गैर राजनीतिक भी है, और राजनीतिक लोगों के लिए वो राजनीति के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के वो आस्था के केंद्र हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, भक्ति के केंद्र हैं, और जन जन की चेतना का आधार राम है। गुरुजी है तो उनको राम से कटुता दिखती है। रावण जैसा त्रिकालदर्शी विद्वान जिसको ब्रह्मा पढ़ाने आते थे, लेकिन वो राम से सदैव विरोध करता रहा, जानते हुए कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है। अब जिनकी बुद्धि में ये भरा है कि हमको तो विरोध करना है तो करते रहें, भाई हर आदमी स्वतंत्र है, विपक्ष है वो उनकी राजनीति का हम लोगों का विषय नहीं। हम लोगों का तो धर्म नीति है, और धर्म के अनुसार जो काम हो रहा है हम लोगों का
500 साल के इतिहास में जो काम हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य सनातनी हिंदुओं का नहीं होगा जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हाँ, वो दिन भी देखे हैं 89-90 में जब गोली मारी गई और लाशें पड़ी थी, कुत्ते ढनढना रहे थे और जिंदा पुलिस वाले पत्थर बांधकर सरजू में बहा रहे थे, वो भी देखा है सरकार। और आज भी देखा है, अगर भगवा देख लें तो लाठी मारते थे वही पुलिस वाले, आज भी वही पुलिस है। साधु महात्मा जनता जाती है, उनका सम्मान हाथ जोड़ती है। तो समय है, चक्र है, जिसकी इच्छा जाए, इसकी इच्छा है ना जाए, लेकिन राम से विरोध एक तरह से अपने विनाश का मंथन करता है, जिसका प्रत्यक्ष रावण है, बाली है और भी लोग हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सबको राम जी इनको सद्बुद्धि दे, राम के प्रति इनका वैर भाव परित्याग हो जाए, इनकी बुद्धि शुद्ध हो।